सीबीएसई में 3 बार ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जब एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है और वाटर बनता है। तो जो क्वेश्चन आया है उसमें ये पूछा गया है कि व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, दोनों एक ही बात है, रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। जब इथेनॉल और एसिटिक एसिड रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या बनता है, उस रिएक्शन का नाम बताना है और उस रिएक्शन को पूरा लिखना है। ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद कर लेना है। C2H5OH प्लस CH3COOH गिव्स CH3COC2H5 प्लस H2O। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, दोनों को एक ही बात है। इथेनॉल लिख दीजिए या इथाइल अल्कोहल लिख दीजिए C2H5OH प्लस एसिटिक एसिड CH3COH प्लस, या फिर इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स। तो ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो इससे बनता है CH3CO, ये C2H5 इधर से आ गया है तो ये एस्टर हो गया है, और प्लस H2O, एक H ये और ये O H2O। तो जो ये एस्टर बना है ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, इसको कहते हैं इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल इथोनेट। सबसे पहले आप ये 3 याद कर लीजिए। C2H5OH को इथेनॉल कहते हैं या फिर इथाइल अल्कोहल कहते हैं। CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं या इथेनोइक एसिड कहते हैं। ये बना एस्टर CH3CO C2H5। देखिए CH3CO से C2H5, इसको कहते हैं इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल इथोनेट। देखिए CH3CO C2H5 यहाँ पर इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल इथोनेट या फिर एस्टर, और H2O वाटर बनता है। यही इक्वेशन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। C2H5OH प्लस CH3COOH इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव्स स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। देखिए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर, इसको कहते हैं इथाइल एसीटेट और इथाइल इथोनेट प्लस वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज कैटलिस्ट और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन को कहेंगे एस्टेरिफिकेशन। इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए आपको लिखना है C2H5OH, इसको कहेंगे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ये कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से, जिसका फॉर्मूला है ये, इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। ये कंसनट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट की तरह है, कैटलिस्ट है यहाँ पर, और ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेगा। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये सिर्फ कैटलिस्ट है। क्या बनेगा? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं एस्टर। देखिए ये CH3CO और C2H5, तो देखिए CH3CO C2H5 और वाटर H2O, यहाँ पर वाटर बन गया है। तो इसको हम कहेंगे इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल इथोनेट एस्टर, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो देखिए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस SSS, 3 बार S, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर या फिर इथाइल इथोनेट या फिर इथाइल एसीटेट, और इसका फॉर्मूला है CH3CO C2H5। तो इस रिएक्शन को कहेंगे एस्टेरिफिकेशन। देखिए CBSE में 3 बार आया है, 2012 में, 2016 में और 2017 में। तो इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे C2H5OH प्लस CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर कैटलिस्ट है। तो देखिए CH3CO इस C2H5 यहाँ पे लिख दिया है। ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है एस्टर, इसका नाम है या तो इथाइल इथोनेट, देखिए इथाइल इथोनेट या फिर इथाइल एसीटेट।
ये लिख दीजिए यहाँ पर, और वाटर बन गया है। इस रिएक्शन को हम कहेंगे एस्टेरिफिकेशन। कॉपी पेन निकाल लीजिए और इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। नेम द रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन। आंसर में राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। C2H5OH, इसको कहते हैं इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। ये हमारा बना इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल इथोनेट। ये है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस SSS। इस रिएक्शन को जब ये और ये कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 तो हमें बनता है एस्टर, और पूरी रिएक्शन को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट है। देखिए ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है।